आशा है कि आपने इस विषय पर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। अब आइए आज का विषय जारी रखें। अब जब हम जानते हैं कि क्रेडिट स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, तो सवाल यह आता है, क्रेडिट स्कोर महत्वपूर्ण क्यों है? क्रेडिट स्कोर केवल एक नंबर नहीं है, यह आपके वित्तीय जीवन को प्रभावित करता है और कई फैसलों में बड़ा रोल अदा करता है। आइए जानते हैं कि कैसे एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, तो आपकी क्रेडिट स्कोर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छी है, तो आपको लोन आसानी से मिल सकता है, क्योंकि लेंडर्स को यह पता होता है कि आप पैसे लौटाने में सक्षम होंगे। इसके विपरीत, अगर आपकी स्कोर कम है, तो लेंडर्स आपके लोन आवेदन को रिजेक्ट कर सकते हैं या आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन दे सकते हैं। क्रेडिट स्कोर का असर आपके इंटरेस्ट रेट्स पर भी होता है। अगर आपकी स्कोर अच्छी है, 700 या उससे ऊपर, तो आपको कम ब्याज दरें मिल सकती हैं। इसका मतलब है कि समय के साथ आपको कम पैसे चुकाने पड़ेंगे। दूसरी ओर, अगर आपकी स्कोर कम है, तो लेंडर्स उच्च ब्याज दरें चार्ज करेंगे, जिससे आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। उदाहरण, अगर आपकी स्कोर 800 है और आप 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो ब्याज दर 8% हो सकती है। वहीं अगर आपकी स्कोर 600 है, तो ब्याज दर 15% हो सकती है और आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। क्या आप जानते हैं कि लैंडलॉर्ड्स भी आपकी क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं? अगर आप किसी अपार्टमेंट या घर का किराया लेने के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो वे यह देखेंगे कि क्या आप समय पर किराया चुका पाते हैं। अच्छी क्रेडिट स्कोर होने पर आपको आसानी से घर मिल सकता है, क्योंकि यह दिखाता है कि आप एक विश्वसनीय किराएदार हैं। यदि आपकी स्कोर कम है, तो आपको ज्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ सकता है, या कभी-कभी आपको किराए पर घर ही नहीं मिल सकता। कुछ नियोक्ता भी क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, खासकर उन पदों के लिए जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़े होते हैं। अगर आप किसी ऐसे नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं जिसमें कंपनी के पैसे का प्रबंधन शामिल हो, तो वे यह देख सकते हैं कि आप अपने वित्तीय मामलों को कैसे संभालते हैं। एक अच्छी क्रेडिट स्कोर यह संकेत देती है कि आप वित्तीय मामलों में विश्वसनीय और जिम्मेदार हैं, जबकि एक खराब स्कोर नियोक्ता के लिए चिंता का कारण बन सकती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी आपके क्रेडिट स्कोर को आपके बीमा प्रीमियम तय करने के लिए उपयोग करती हैं? अगर आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छी है, तो आपको कम बीमा प्रीमियम मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि आप कम पैसे चुकाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्कोर कम है, तो आपका प्रीमियम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि बीमा कंपनियां मानती हैं कि वित्तीय जोखिम लेने वाले व्यक्ति अधिक जोखिम में हो सकते हैं। तो अब हमें समझ में आया है कि क्रेडिट स्कोर क्यों महत्वपूर्ण है। लोन अप्रूवल, एक अच्छी स्कोर से लोन जल्दी और कम ब्याज दर पर मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट्स, अच्छा स्कोर होने पर आपको कम ब्याज दरें मिलती हैं, जिससे पैसे बचते हैं। रेंटिंग, एक अच्छा स्कोर आपको घर किराए पर लेने में मदद करता है। एम्प्लॉयमेंट, अच्छी स्कोर से आपके नौकरी के अवसर बेहतर हो सकते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम्स, अच्छी स्कोर से बीमा प्रीमियम में कमी आ सकती है। आइए एक छोटे से क्विज के साथ इसे पक्का करें। अब तक हम जान चुके हैं कि क्रेडिट स्कोर क्यों महत्वपूर्ण है और यह कैसे काम करता है। लेकिन क्या होता है जब आपकी क्रेडिट स्कोर कम हो? पूर क्रेडिट स्कोर के बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जो आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि एक खराब क्रेडिट स्कोर आपके लिए कितनी समस्याएं खड़ी कर सकता है। जब आपकी क्रेडिट स्कोर कम होती है, तो सबसे पहला असर यह होता है कि आपको क्रेडिट कार्ड्स और लोन्स पाने में मुश्किल हो सकती है। लेंडर्स और क्रेडिट कंपनियां यह मानती हैं कि यदि आपकी क्रेडिट स्कोर खराब है, तो आप पैसे लौटाने में सक्षम नहीं हो सकते। इस वजह से वे आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देने से इनकार कर सकते हैं। यदि लोन मिल भी जाता है, तो वह बहुत ही कठिन शर्तों पर मिल सकता है, जैसे कम क्रेडिट लिमिट और उच्च ब्याज दर। पुअर क्रेडिट स्कोर होने पर आपको हायर इंटरेस्ट रेट्स और हायर सिक्योरिटी डिपॉजिट्स का सामना करना पड़ सकता है। जब आपकी क्रेडिट स्कोर कम होती है, तो लेंडर्स और वित्तीय संस्थाएं यह मानती हैं कि आप अधिक जोखिम पैदा कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप
वे आपको ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं, जिससे आपको अधिक पैसे चुकाने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी स्कोर 800 है तो आपको लोन पर कम ब्याज दर मिलती है, लेकिन अगर आपकी स्कोर 500 के आसपास है तो आपको उच्च ब्याज दर पर लोन मिल सकता है, जो कि आपकी कुल लागत को बढ़ा सकता है। साथ ही जब आप रेंट पर घर लेने जाते हैं तो आपको अधिक सिक्योरिटी डिपॉजिट देने को कहा जा सकता है, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स आपके पैसे समय पर चुकाने के मामले में ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते। एक पुअर क्रेडिट स्कोर आपके जीवन के बड़े निर्णयों को भी प्रभावित कर सकता है। यह आपके बड़े लक्ष्यों जैसे घर खरीदने, कार लोन लेने या बिजनेस शुरू करने के रास्ते में आ सकता है। घर खरीदना, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर आपको अच्छा मॉर्गेज रेट दिलाने में मदद करता है। अगर आपकी स्कोर कम है तो आप घर नहीं खरीद पाएंगे, या फिर आपको बहुत ही उच्च ब्याज दर पर लोन मिल सकता है, जिससे घर खरीदना महंगा हो सकता है। कार लोन, एक पुअर क्रेडिट स्कोर आपको कार लोन लेने में भी मुश्किल पैदा कर सकता है। कार लोन पर आपको उच्च ब्याज दरें और कम लोन राशि मिल सकती है। बिजनेस स्टार्टअप, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने के लिए लोन या क्रेडिट चाहते हैं तो आपके खराब क्रेडिट की वजह से आपको मुश्किल हो सकती है। लेंडर्स और निवेशक आपके वित्तीय इतिहास को देखकर यह निर्णय लेते हैं कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं। अब तक हमने यह देखा कि पुअर क्रेडिट स्कोर के क्या प्रभाव हो सकते हैं। डिफिकल्टी इन बोरोइंग, लोन या क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। हायर कॉस्ट्स, आपको उच्च ब्याज दरें और सुरक्षा जमा का सामना करना पड़ सकता है। इम्पैक्ट ऑन लाइफ गोल्स, आपकी बड़ी जिंदगी के लक्ष्यों जैसे घर खरीदना, कार लोन, बिजनेस शुरू करना में परेशानी हो सकती है। आइए एक छोटे से क्विज के साथ यह चेक करें कि आपने अच्छी तरह से समझा है कि पुअर क्रेडिट स्कोर के क्या प्रभाव होते हैं। सुपर क्विक क्विज, इफेक्ट्स ऑफ पुअर क्रेडिट स्कोर ऑन स्क्रीन टेक्स्ट। अब तक हमने देखा कि पुअर क्रेडिट स्कोर क्या प्रभाव डाल सकता है और क्यों एक अच्छा क्रेडिट स्कोर जरूरी है। लेकिन क्या होता है जब आपकी क्रेडिट स्कोर कम हो और आप इसे सुधारना चाहते हैं? गुड न्यूज, आप अपनी क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ आसान कदम जिनसे आप अपनी क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है समय पर बिलों का भुगतान करना। आपकी पेमेंट हिस्ट्री आपके क्रेडिट स्कोर का 35% बनाती है। इसका मतलब है कि अगर आप समय पर अपने बिलों का भुगतान करते हैं तो यह आपके स्कोर को बेहतर बना सकता है। टिप्स, यदि आपको याद रखने में मुश्किल होती है तो ऑटो पे सेट कर सकते हैं ताकि आपको बिलों के भुगतान का समय न भूले। अगर आप कोई बिल चुकता नहीं कर पा रहे हैं तो मिनिमम पेमेंट जरूर करें ताकि आपका स्कोर प्रभावित न हो। अगला कदम है अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन को कम करना। क्रेडिट यूटिलाइजेशन वह प्रतिशत है जो आप अपनी क्रेडिट लिमिट से उपयोग करते हैं। आदर्श रूप से इसे 30% से कम रखना चाहिए। उदाहरण, अगर आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है और आपने 50,000 रुपए खर्च किए हैं तो आपकी क्रेडिट यूटिलाइजेशन 50% है। इसे 30% से नीचे लाने के लिए आप बैलेंस कम कर सकते हैं या अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ा सकते हैं। कम क्रेडिट यूटिलाइजेशन से आपका स्कोर बेहतर होगा, क्योंकि यह दर्शाता है कि आप अपने क्रेडिट का अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं और लोन चुकाने के लिए सक्षम हैं। एक और महत्वपूर्ण कदम है नई क्रेडिट लाइन खोलने से बचना। जब आप नया क्रेडिट कार्ड या लोन लेने के लिए आवेदन करते हैं तो क्रेडिट इंक्वायरीज होती हैं जो आपके स्कोर को थोड़ी देर के लिए कम कर सकती हैं। इसके अलावा नई क्रेडिट अकाउंट्स खोलने से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री की लंबाई घट सकती है, जो आपके स्कोर के लिए हानिकारक हो सकता है। इंपॉर्टेंट टिप, यदि आपको क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है तो कृपया आवेदन न करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट इंक्वायरीज आपके स्कोर पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं। आपको अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को नियमित रूप से चेक करना चाहिए ताकि आप किसी भी गलती या धोखाधड़ी को जल्दी पहचान सकें। क्रेडिट रिपोर्ट में कोई भी गलत जानकारी आपकी क्रेडिट स्कोर को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। आप annualcreditreport.com जैसे साइट्स से अपनी रिपोर्ट फ्री में प्राप्त कर सकते हैं और गलतियां रिपोर्ट करने के लिए क्रेडिट ब्यूरो से संपर्क कर सकते हैं।
टिप क्रेडिट रिपोर्ट में गलत लेटेड पेमेंट्स, अस्वीकृत लोन या अज्ञात अकाउंट्स जैसी गलतियां हो सकती हैं जो आपके स्कोर को प्रभावित कर सकती हैं। अब तक हमने देखा कि अपनी क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए आपको कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। पे बिल्स ऑन टाइम, समय पर बिलों का भुगतान करना सबसे महत्वपूर्ण है। रिड्यूस क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस, अपनी क्रेडिट लिमिट का कम से कम उपयोग करें। अवॉइड न्यू क्रेडिट, नई क्रेडिट लाइनों के लिए आवेदन करने से बचें। चेक क्रेडिट रिपोर्ट रेगुलरली, अपनी क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करें और किसी भी गलत जानकारी को सुधारें। चलो एक छोटे से क्विज के जरिए यह चेक करें कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। 1. क्या समय पर बिलों का भुगतान करने से आपके क्रेडिट स्कोर में सुधार हो सकता है? ए, नहीं। बी, हां। आंसर बी, हां। 2. क्या क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को घटाने से आपकी क्रेडिट स्कोर में सुधार हो सकता है? ए, नहीं। बी, हां। आंसर बी, हां। 3. क्या नई क्रेडिट अकाउंट्स के लिए आवेदन करने से आपकी क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? ए, नहीं। बी, हां। आंसर बी, हां। आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक इसके लिए प्रतीक्षा करें और हमारे साथ बने रहें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।